भाई ये वीडियो जो आप लोग प्रस्तुत कर रहे हो ये टेक 5 है। मतलब कि पिछले 4 बार हम फेल हो चुके हैं। ये टेक 5 है, फिर से कोशिश करते हैं। देखो, आप लोगों को पता होगा, मेरे चैनल पर जुड़े हो, सब्सक्राइब किए हो तो ये पता होगा कि हम एसएमसी का सीरीज़ स्टार्ट किए हैं। नहीं पता है तो जाओ प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। कोई लंबा चौड़ा वीडियो नहीं है, 1 आवर या फिर 50 मिनट ऐसे करके कोई वीडियो नहीं है। सब 12 मिनट और 15 मिनट का वीडियो है। आप ध्यान से देखोगे तो एसएमसी आप फ्री में नॉलेज ले सकते हो, ठीक है। अब देखो, एसएमसी का पार्ट तो सीरीज हम स्टार्ट कर दिए, लेकिन ये पार्ट में हम क्या पढ़ाने वाले थे, पिछले वीडियो देखे होगे तो सप्लाई एंड डिमांड पढ़ाने वाले थे, ठीक है। डिमांड पढ़ाने वाले थे, लेकिन हम क्या बोले थे, सप्लाई एंड डिमांड एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसको समझने के लिए हमें पहले ऑर्डर ब्लॉक को समझना होगा, और ऑर्डर ब्लॉक समझ लिए तो फेयर वैल्यू गैप को समझना होगा, एफ ई जी को समझना होगा, एफ समझ लिए तो भाई हम लोग के फिर लिक्विडिटी समझना होगा। लिक्विडिटी के बाद आता है सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट। ये गलत है। देखो, आप जहाँ सीख रहे हो सब सही है, लेकिन मेरे वीडियो पर आए हो तो हम यही सिखाएंगे तो कि एक सप्लाई एंड डिमांड को मार्कआउट करने से पहले अगर ये 3 चीज़ 4 चीज़ अगर आप लोग कॉपी कर लिए तो वो हाई प्रोबेबिलिटी वाली सेटअप बन जाती है सप्लाई एंड डिमांड का, ठीक है। आप चाहे कुछ भी यूज कर रहे हो, लेकिन आप आए हो वीडियो पर तो फुल वीडियो देखो और समझो। देखो, ऑर्डर ब्लॉक को हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। जाओ जाकर देख सकते हो, नहीं तो इधर कहीं आइकन पे क्लिक करके देख सकते हो ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, ठीक है। यूनिक कॉन्सेप्ट था। आप जैसे ऑर्डर ब्लॉक समझते हो, जैसे कि आप इसे ऑर्डर ब्लॉक समझते हो, तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। जाकर देख सकते हो क्या था क्या नहीं था। देखो, अभी क्या है कि अभी मेरा लंदन सेशन चल रहा था, ठीक है। लाइव लाइव आने वाले थे, लेकिन ऐसा मार्केट था, देखो नो डाउट कि मार्केट यहाँ से यहाँ मूवमेंट बढ़िया किया। मेरा बायस क्या है, बुलिश। जाकर लाइव स्ट्रीमिंग शॉर्ट चेक करो कि कितना लाइव स्ट्रीमिंग पर हम लोग ट्रेड लेते हैं बायस के दम पर, ठीक है। बायस मेरा बुलिश थी, ठीक है। और बुलिश ट्रेड लेना है मुझे तो भाई कहीं से तो एंट्री नहीं न ले सकते हैं। ये लेवल बना दिए थे, ये लेवल पर आने का वेट था, मार्केट नहीं आई। नो डाउट मार्केट नहीं आई तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे। तो सोचे कि भाई जब यहाँ तक वेट करना ही है तो आप लोगों के लिए एक वीडियो प्रस्तुत कर देते हैं। क्या सही सोचे कि नहीं सोचे? चलो स्टार्ट करते हैं फेयर वैल्यू गैप इजी मेथड में। कोई लैंडिंग मेथड नहीं रहेगी, लंबा चौड़ा वीडियो नहीं रहेगी। आप फेयर वैल्यू गैप सीख लो, फिर लिक्विडिटी सीख लो, फिर ये सब को कंबाइन कर कर हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सप्लाई एंड डिमांड का, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बड़ी वीडियो नहीं है, आप लोग देखो, ठीक है। नया यूट्यूबर हूँ तो आवाज़ थोड़ा सा डिस डैट लग सकती है, इग्नोर करना, नॉलेज पे जाना, ठीक है। देखो दोस्तों, ये जो ट्रेड लिया गया है ये फेयर वैल्यू गैप पर ही ट्रेड लिया गया है, और एक नहीं दो दो ट्रेड लिया गया था। वो हम कुछ कुछ और हम लेवल बना के रखे हैं, क्यूजेड लेवल हो गया या फिर क्यूबी लेवल हो गया। वो आप लोग सीखना चाहो तो रोज लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन कर सकते हो, वहीं पे सीख जाओगे। लेकिन अब जो कोई भी स्ट्रेटजी यूज करते हो, लेकिन फेयर वैल्यू गैप को ऐड कर लिए तो वो हाई प्रोबेबिलिटी वाली सेटअप बन जाती है। मतलब कि आपका सेटअप सिर्फ और सिर्फ 50% ही है, तो आप फेयर वैल्यू गैप को यूज़ कर कर 70 to 80% ले जा सकते हो। लेकिन अगर मेरा लेवल पर बनती है फेयर वैल्यू गैप तो उसको हम 90% तक लेके जाते हैं। ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। ये वीडियो सब एसएमसी ख़त्म हो जाएगी तब हम ये इसके बारे में पढ़ाएंगे। आप जान लो कि क्या होता है फेयर वैल्यू गैप। नो डाउट आप लोग क्या पढ़े होगे कि जब भी एक कैंडल, जब भी 3 कैंडल ऐसे ऐसे और एक ऐसे, इसका चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जब भी ये 3 कैंडल के बीच में एक गैप होती है, ठीक है, ये एक गैप होती है जिसको हम वो फिलअप करती है, ठीक है, जिसको मार्केट एक इम्पल्सिव मूव लगाती है, तब ये मूवमेंट बनती है। जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इम्पल्सिव मूव लगाई थी तो एक यहाँ पे मूवमेंट बनी थी फेयर वैल्यू गैप। नो डाउट ये सही मेथड है, ठीक है। लेकिन इसको यूज कहाँ किया जाए, जैसे कि आप देखोगे कि फेयर वैल्यू गैप ये भी है तो ये क्यों नहीं यूज हुआ भाई, ये क्यों फेल हो गया।
फेयर वैल्यू गैप भाई यहाँ पे रेड कैंडल यहाँ पे भी है, तो ये क्यों फेल हो गया? ये कॉन्सेप्ट कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, हर एक जगह यूज नहीं किया जाता है इसे, नहीं तो एल लग सकता है, ठीक है। हम ये वीडियो में एकदम डिफरेंट वे में समझाएंगे कि इसको कहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नो डाउट कि आप जो पढ़े हो वो सही है, गलत नहीं है। फेयर वैल्यू गैप इसी को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे मार्केट रिएक्ट करती है जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे मान लो कि मार्केट रिएक्ट करती है, तो आप यहाँ से एक कंफर्मेशन के तौर पर ट्रेड ले सकते हो, नो डाउट आप यहाँ से ले सकते हो। लेकिन हम क्या समझाना चाह रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप यहाँ यही वाला क्यों यूज हुआ भाई? ये भी तो फेयर वैल्यू गैप थी, ये भी यूज हुआ नो डाउट। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये फेयर वैल्यू गैप नीचे की ओर थी और यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप नीचे की ओर थी, तो ये क्यों ऊपर गया, ये फेल क्यों हो गई? ये सब जो कॉन्सेप्ट है, ये आप इस वीडियो में समझोगे कि हम फेयर वैल्यू गैप को कहाँ उपयोग करना जानेंगे। आप लोग ये समझ गए कि फेयर वैल्यू गैप इसी को कहते हैं, इम्पल्सिव मूव। जैसे कि यहाँ पे पीओआई है, फिर से समझाते हैं, अगेन समझो, बढ़िया से समझो, ठीक है। ये आपका कोई पीओआई हो गया, ठीक है, ये आपका कोई पीओआई हो गया। मार्केट यहाँ पे आती है, कैसे भी आए नो डाउट, लेकिन एक इम्पल्स मूव लगाती है। उसके बीच में ये 3 कैंडल देखोगे, कहीं भी 3 कैंडल देखोगे तो गैपिंग होती है। मतलब क्या होता है, मतलब इसके पीछे का कारण सिंपल है कि यहाँ पे जब बायर इंटर हुए, नो सेलर साइड में भी देख सकते हो, बायर साइड में भी देख सकते हो, जब बायर इंटर हुए तो कुछ प्राइस ऐसा होता है जहाँ पे इम्पल्सिव मूव लगाती है और मार्केट उसी को फिर से रिएक्ट करने आती है। आप ये कॉन्सेप्ट तो पढ़े होगे कि यहाँ पे आपका मान लो कि 50 रुपया आया, कोई यहाँ पे भाई 150 रुपया डाल दिया तो इम्पल्सिव मूव आएगा। अब भाई उसको भी तो, जो यहाँ पे भाई जो खरीदने वाले थे उसके साथ ही जो थे वो खरीदने वाले थे, तो उन लोगों को भी तो खरीदने का मौका मिलना चाहिए, तब तो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी। आप लोग के लिए तो यहाँ लग गई, सेलिंग में बैठे थे आप लोग के लिए तो लग गई, लेकिन जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उन लोग फिर से ना फिर से ऐड ऑन करने के लिए जैसे पार्शियल प्रॉफिट को बुक करते हैं और फिर से मार्केट को नीचे लाते हैं और फिर से यहाँ से मार्केट को उठाते हैं फेयर वैल्यू गैप से। अब चलते हैं असली कॉन्सेप्ट पर कि कहाँ इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो भाई, हम लोग मार्कआउट करना सीखेंगे कि हाई प्रोबेबिलिटी वाले फेयर वैल्यू गैप को कैसे मार्कआउट करें और जितने भी फेयर वैल्यू गैप है उसको इग्नोर कैसे करें जो कि काम का नहीं है। आप लोग ये वीडियो देखने से पहले आई होप कि आप ऑर्डर ब्लॉक पढ़ लिए होंगे जो हम पढ़ाए हैं, ठीक है। और एक और वीडियो हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, ये वीडियो अपलोडेड है, ये भी पढ़ लिए होंगे। देखो, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड में हम एक चीज़ समझाए थे कि मार्केट एक पीओआई बनाते हुए जाती है, ठीक है, पीओआई बनाते हुए जाती है मार्केट। अब देखो, जिसको नहीं पता वो जाकर वीडियो पढ़ लो, हम इतना ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस ये समझो कि ये कॉन्सेप्ट है सप्लाई एंड डिमांड पर ही, ठीक है। अब देखो, मार्केट एक पीओआई बना देती है, यहाँ पे समझो एक पीओआई लिख देते हैं, ये पीओआई है। अब मार्केट आती है, कैसे आ रही होगी मार्केट, ध्यान से समझना, ड्राइंग से समझा रहे हूँ। कहीं इधर मेरे को पीओआई से गिर रही होगी मार्केट और चोच हो गई होगी, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब मार्केट यहाँ पे आ रही है, ऐसे 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 आई और एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिली मेरे को। अब यहाँ पे क्या हुआ, यानी कि ये पीओआई जो है ये काम करेगी, ये पीओआई काम करेगी 110%। अब मेरे को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गई होगी तो ऑर्डर ब्लॉक पड़े होंगे कि ऑर्डर ब्लॉक कौन सा सही लगता है। आप लोग ऑर्डर ब्लॉक क्या पड़े होंगे कि अब ट्रेंड में मार्कआउट कर रहे हैं तो रेड कलर के मार्क कर लिए, वो ऑर्डर ब्लॉक है। नहीं भाई, जाकर वीडियो देखो, समझ में आएगी ऑर्डर ब्लॉक क्या होती है, ठीक है। अब मुझे तो मालूम चलेगा कि मेरे को यहाँ से बाइंग में रखना और ये सब को टारगेट करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि एक ऑर्डर ब्लॉक होनी चाहिए, जस्ट लाइक दिस। ये यहाँ पे कहीं ऑर्डर ब्लॉक होगी। ऑर्डर ब्लॉक कॉन्सेप्ट जाकर पढ़ लो, समझ में आ जाएगी। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम जो लैंडिंग वीडियो नहीं बनाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड वीडियो नहीं बनाते, सिंपल एंड इजी वे में आप लोगों को सिखा रहे हैं जो हमको मार्केट सिखाया है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक छोड़ी होगी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने से पहले। और फिर क्या की होगी मार्केट, अगर इसमें पोटेंशियल है। अब भाई मार्केट तो भाई कभी कभी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके भी तो गिर जाती है। कभी कभी नोटिस किए होगे, इतना अगर एक्सपीरियंस लिए होगे कि भाई यार यहाँ पे तो चोच भी हुआ था लेकिन ये क्यों चला गया। तो दूसरा कंफर्मेशन ये करता है मार्केट कि यहाँ पे एक कैंडल ऐसे, रंग चेंज करते हैं, ऐसे और एक ऐसे, ऐसे समझो। रंग से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या देखनी है, फर्स्ट कैंडल। क्या, फर्स्ट कैंडल, ये कैंडल और तीसरे कैंडल के बीच में गैप होनी चाहिए, मतलब कि वीक नहीं चाहिए। अगर वीक ऐसे है, वीक ऐसे है और इसको तुम मार्कआउट करोगे तो वीक मिल जा रही है, वीक नहीं चाहिए, वीक एकदम नहीं चाहिए। अब देखो कि मेरे को यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मिल गई, जस्ट लाइक दिस। वीक नहीं है, ठीक है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, वीक नहीं टच होनी चाहिए 3 कैंडल में। तो अब ये कितना परसेंट आप लेके चले गए, ये हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप बन गया तो आप कितना परसेंट लेके चल गए। आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क किए तो 50% हो गया, मान लो फेयर वैल्यू गैप मार्क किए तो 30% और बढ़ गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किए तो भाई और बढ़ गया 10%। तो ये कुछ हाई एंड प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप रहते हैं। अब देखो कि जब हम सप्लाई एंड डिमांड पढ़ाएंगे, जब असली कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, तो ये जो है देखने का नज़रिया आपको पीओवाई खाली मार्केट में आते के साथ दिख जाएगा कि पीओवाई कहाँ है या फिर सप्लाई एंड डिमांड कहाँ है, क्योंकि पीओवाई और सप्लाई एंड डिमांड दोनों एक ही है। जैसे कि मार्केट आप आए और यहाँ पे देख लिए तो आपको मालूम चल जाएगा कि भाई ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, फेयर वैल्यू गैप कौन सा है और हमें ट्रेड कहाँ लेना है। जब हम ये सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट में पढ़ाएंगे तब। अब आज के लिए वीडियो में ऐसा ही, कोई यहाँ पे बैक टेस्टिंग नहीं है, कोई यहाँ पे अथी नहीं है। आपको मालूम चलेगा जब एन सप्लाई एंड डिमांड को पढ़ा देंगे तब आपको मालूम चलेगा। देखो फेयर वैल्यू गैप ये भी है, फेयर वैल्यू गैप ये भी है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप ये भी है। तो हाई प्रोबेबिलिटी वाले फेयर वैल्यू गैप कौन सा है। अब भाई मेरा लेवल यहाँ बन रही है तो यहाँ पे तो कंफर्मेशन है कि ये फेयर वैल्यू गैप भी है। तो ये भाई क्यूबी लेवल है, इसके बारे में अलग कॉन्सेप्ट है, ये समझाएंगे। पहले एसएमसी सीख लो ताकि काम आ जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है तो हमें मालूम चल गया कि ये लेवल भाई प्ले आउट करेगी ही करेगी, भले ही ऐसे ले जाए लेकिन ये लेवल को रिएक्ट करेगी, ठीक है। अब देखो ये फेयर वैल्यू गैप को क्यों नहीं रिएक्ट करेगी, ये मालूम चल गया, नज़रिया आपको मालूम चल गया। अब आप फिबोनाची के बेस पर ट्रेड करते होगे, यहाँ से यहाँ फिबोनाची मारते होगे, डिस्काउंट एरिया में फेयर वैल्यू गैप है तो हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप हो गया। ये सब के वीडियो हम समझाएंगे, सब के सब समझाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और जितना भी एसएमसी का वीडियो है सब खंगाल के देख लो, समझ लो, ताकि सप्लाई एंड डिमांड पर आए तो ये सब कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक थोड़ा सा लेंडिंग वीडियो 20 मिनट 30 मिनट का वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें डिटेल वाइज बताएंगे कि कैसे इसको यूज किया जाता है और कहाँ से ट्रेड प्लेस किया जाता है, ठीक है। बाय बाय, और एनवाईसी में मिलते हैं, यहाँ पे कोई ट्रेड है नहीं, ठीक है, एनवाईसी में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।